मीनाक्षी कुमारी जी, दिल्ली से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी अंतरात्मा हमसे। आप और आत्मा दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। आप ही आत्मा है, ये पता है आपको। आप स्त्री नहीं है, आप शरीर नहीं है। आपने भूल से अपने को स्त्री शरीर में आसक्त करके मान लिया कि मैं स्त्री शरीर। अब सोचती आत्मशक्ति प्राप्त हो, तो आत्मशक्ति किसको प्राप्त हो? आप ही तो आत्मा है और अपनी शक्ति को भूले हुए है। तो ज्ञान करना है, इस बात को जानना है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह आत्मशक्ति संपन्न हो जाता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे होगी? आत्मा तो हर समय आप्त काम है, उसको कोई चाह नहीं, तो वो संतुष्टि है। वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रसन्न रहती है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत ने का अक्षर, वो तो अखंड प्रसन्न है। अब मन की बात करो आप, मन कैसे खुश रहेगा, प्रसन्न है? आत्मा तो प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप है अखंड प्रसन्नता। आत्मा का स्वरूप है आप्त काम, कोई कामना नहीं। बात आप करना चाहती मन की है, मन को आप आत्मा कह के संबोधन कर रहे कि मैं कब खुश रहूंगी। मन खुश ही नहीं रहता है। मन खुश नहीं रहता। हाँ, चूंकि अज्ञान से युक्त है तो कैसे खुशी रहे। बालक को खिलौने चाहिए तो एक खिलौना में खेल के थोड़ी देर के बाद तृप्त हो जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए। ऐसे मन रूपी हमारा बालक विविध प्रकार के भोग रूपी खिलौना चाहता है और खिलौनों में संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि भूख खिलौनों से नहीं मिटेगी, भोजन से मिटेगी। तो मन की जो आनंद की भूख है वो आनंद सिंधु भगवान में, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब वो तृप्त होगा। नहीं तो चाहे जितना भोग लो, भटकते रहो, कहीं सुख नहीं। आप देखो, एक स्त्री शरीर में आई थी, उन्होंने कहा था हमारे पास विश्व की हर वस्तु है, पर कहा मेरा मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा भोगों से खुश थोड़ी होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए राजी भले कर लें, फिर इसके बाद वही भूख उसकी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये भूख नहीं मिटेगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक हमारा मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं हो सकता, मन को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को आप चुरा लीजिए। हे मन चोर प्रभु, मेरे मन को चुरा लीजिए। ये मन बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको शांत कर लीजिए। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। ये मेरा मन बड़ा हठीला है, जिस विषय को पकड़ता है उसी में जाता है। नाथ, आप इसकी डोरी खींच लीजिए। आपने ढील दे दी है, इसीलिए विषयों में जा रहा है। यदि आप डोरी खींच लो, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तवे जब प्रभु पेरक बरजय। हरिजु मेरो मन हठ न तजय। हे हरिजु, आप थोड़ा डोरी टाइट कर दो, मन को आप थोड़ा घसीट दो, विषयों की तरफ न जाए और आप में लगा रहे तो मेरा मंगल हो जाएगा। आपका खिलवाड़ होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। और अगर आप मन को न संभालेंगे प्रभु तो मेरे संभालने में आएगा नहीं। ये बहुत बलवान मन है, इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। ज्योति जी, दिल्ली से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज जी इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब हाँ ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता के सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम शयन कर जाए।
बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। जिस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है तो ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं। वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन रही, पर यह भी असत्य नहीं है। ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। क्या ये हमें मतलब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है। सही चल रही है कुछ? हाँ, नहीं ठीक है। बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जो साक्षात्कार होता है वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो जाता है। श्याम बिहारी जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप गौ सेवक हैं। ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग से खेती जहरीली होती जा रही है। महाराज जी, मानव स्वास्थ्य व प्रकृति एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी, इन समस्याओं का हल आप कह रहे हैं कि मतलब गौ जो गोबर आदि होती है वैसी खाद हो तो ज्यादा अच्छा नहीं, हम लोगों की खेती में वही पड़ता था, और अनाज की जो उत्पत्ति है वो 1 बीघे में 8 मन या 12 मन होता था। लोग प्रलोभन के वशात अब 40 मन पैदा करते हैं, उसी में खाद डाल करके। ये जो खाद है ये ऊर्जा शक्ति नष्ट करती है। जो उपजाऊ भूमि की ऊर्जा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। भूमि में ऊसरपन आने लगता है इस खाद से, और जो अन्न है वो जहरीला हो जाता है उसके। अब देखो, नए नए जवान लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवान लोगों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, जवान लोगों में नाना प्रकार की रोग। तो इसका कारण ही हमारा अन्न ही है। बड़े केमिकल छिड़के जाते हैं, और ये जो खाद आदि डाली जाती है ये बहुत नुकसानप्रद है। वो 12 मन बीघे में जो अन्न होता था उसकी रोटी ऐसी होती थी, आप ऐसे ही खाते चले जाओ, मीठी रोटी और स्वास्थ्यवर्धक। अब तो घास फूस की तरह हो गया है। 40-40, 50-50 मन अन्न 1 बीघे में पैदा हो रहा है, वो उर्वरक डाल करके उसको शक्तिहीन कर रहे हैं। अब अगर 2 बोरी खाद डाल दे और अगले साल मत डालो तो बाली नहीं आएगी। और अगर एक बार गाय के गोबर को आप डाल दो अच्छे से, तो 3 साल तक कोई उर्वरक न डालो तो आपकी वो भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। वैसे ही 3 साल, वो 1 साल तो और व्यतीत होने के बाद और रंग लाएगा, गोबर जैसे सड़ेगा वैसे और। पर अब कोई गाय पालना मंजूर नहीं कर रहा, क्योंकि उसे रुपया चाहिए, अधिक रुपया चाहिए। तो अमेरिकन या भैंस यही पाल रहे। अपनी देसी गाय जो है 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो देसी गाय दूध देती नहीं। महाराज जी, मैं खुद किसान हूँ, मेरा ऊसर खेत था, घास का एक तिनका नहीं था। गाय पाली, गौमूत्र के लिए पक्का बनाया, मूत्र इकट्ठा किया, गोबर गैस लगाया। गोबर गैस की स्लरी डाली और गौमूत्र डाला, तो आज रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार हो रही है। और पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा किसान हैं जो रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं, और उसमें जीवामृत बनाते हैं जो 3 दिन में बन जाता है गोबर गौमूत्र का। तो जो गोमय बस्ती लक्ष्मी कहा गया है वो इसमें है। और एक साथ 100 तरह की फसलें लेना, तो वर्षा हो चाहे अतिवृष्टि हो चाहे ओलावृष्टि हो, फिर भी 25-50 तरह की चीजें लगी रहेंगी तो किसान का नुकसान नहीं होगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो किसान पर मतलब नष्ट हो जाता था। अब वो स्थिति महाराज जी नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि नहीं, इस बात में हम भी राजी हैं। इससे हमारी समाज में थोड़ा अन्न भले कम हो। महाराज जी, इसमें ज्यादा पैदावार हो रही, लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, हम लोग जो लोग आधारित खेती कर रहे हैं वो एक साथ साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन जो है केमिकल फार्मिंग से ज्यादा आ रहा है, लागत कम हो रही है और महंगा बिक रहा है। और खेती सुरक्षित है। खेती सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, केवल 25% लगता है। हाँ, इसमें पानी बहुत कम लगता है। रासायनिक खेती में ज्यादा पानी लग रहा है, खेती की लागत बढ़ रही, केमिकल पे सब्सिडी बढ़ रही।
महाराज जी आपका और सबसे ज्यादा है कि अन्न भी सैला हो रहा है अन्न विषैला और वही हमें खाना है। तो ये बात तो है, हमारी भी प्रार्थना है सबसे कि अधिक से अधिक गौ पाली जाए, अधिक से अधिक गोबर के द्वारा खेती की जाए, जहां तक हो सके खाद ना डालो, फिर अन्न जो है वो स्वस्थ रखेगा आपको। और आजकल दूध भी जितना है वो पावरहीन हो रहा है। अपनी गाय का, जो देसी गाय का आप दूध दूह के रख दो तो देखोगे उसमें स्वर्णिम आभा आएगी। महाराज जी वो स्वर्ण क्षार होता है उसमें। हाँ, वो अन्य अन्य दूधों में नहीं आएगी। गाय के दूध, और गाय का दूध पीने वाला स्फूर्ति वाला होगा। तो ये तो बहुत सुंदर है। हमारे धर्म माता है, जैसे वेद माता गायत्री है ना, ऐसे धर्म माता गौ है। उसके गोबर में उसके ऐसे परमाणु पाए गए जो भागवतिक है, सतोगुणी है। जहाँ गाय के गोबर से लीप दिया जाए वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन होता है। और गौमूत्र से तो पंचगव्य बनते हैं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र। और ये पिलाया जाता था दीक्षा देने के पहले, सबको पंचगव्य पिलाया जाता था। तो हमें लगता है कि जो अपने लोग भूल कर रहे हैं उसको सुधार करना चाहिए, जिससे खेती में भी, अन्न में भी और बुद्धि में भी सुधार आएगा। पवित्र भोजन से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, और पवित्र जन ही भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं। देखो, गौ सेवा समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने में। गौ के उपले से बनी हुई रोटी आप पाइए और गैस से पाई हुई, तो बहुत अंतर पड़ेगा। और गौ सेवा भगवान गोविंद ने की। ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, और भगवान लाखों गौओं को चराने जाते थे, सुबह चले जाते, शाम के वापस आते। तो गौ सेवा तो बहुत मंगलमय है, और उससे सबका हित ही हित है, अहित किसी का नहीं है। हमारी ये प्रार्थना है कि सब लोग अपनी खेती में गाय का गोबर आदि, जो ये पद्धति बताई आप, इस पद्धति से चले तो और अच्छा रहेगा। ये महंगी महंगी खादें न डालें जो हमारी खेती को नुकसान देती है, हमारे जीवन को नुकसान देती है। गुरदीप सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सिख परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का स्वभाव था। विदेश आने के बाद मार्ग से भटक गया और जीवन में गलतियां कर बैठा। 3 साल पहले मैं गहरे डिप्रेशन में गुजर रहा था, तो आपके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। आपकी वाणी ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ और मैंने ध्यान, नाम जप और गुरुवाणी का पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी, भगवान की कृपा से 1 महीने के भीतर मुझे अमृत पान का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सत्संग सुनने के दौरान महाराज जी, मैंने जाना कि 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे भीतर लूट रहे हैं हमें। महाराज जी, ये विकार बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और मैं प्रतिदिन किसी ना किसी एक भगवान से बढ़कर नहीं है। किसका प्रश्न है? भगवान से बढ़कर के नहीं है। भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम, भगवान से बढ़कर के भगवान का प्रेम, क्योंकि भगवान नामाधीन है और भगवान प्रेमाधीन है। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो काम आदि दोष जितने हैं ये सब मन पर प्रभाव डालते हैं। मैं मन नहीं हूँ, बात समझना है। मैं मन को जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं। जिस मन अशांत है, तो ये आपने जाना ना। तो जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों अलग अलग हो गए। मन जानने में आने वाला है और मन को जो जानने वाला है वो आप है, आप मन नहीं है। मन में ही काम, क्रोध आदि का आवेश होता है। मन ही जब निश्चय करता है तो बुद्धि हो जाता है, चिंतन करता है तो चित्त हो जाता है, क्रिया स्वीकार करता है तो अहंकार हो जाता है। इसलिए एक मन को ही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। तो हमारे मन में ही जो स्वीकृति है वो हम संभाल नहीं पाते, मन की जगह हम अपने में मान लेते हैं। अब दूर करना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। अगर मन में आ गया तो हम उसे नहीं भोगेंगे। चिंतन मान लो मन कर रहा है लेकिन हम उसे काट कर रहे हैं, नाम जप करते हुए कि नहीं, गलत भोग हम नहीं भोगेंगे। जैसे आप गृहस्थ हैं, धर्मयुक्त भोग भोग सकते हैं, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी सोच भी नहीं कर सकते, नहीं वो आपका पतन कर देगी। तो जो धर्मयुक्त भोग है, यदि हम उसे भगवान का चिंतन करते हुए स्वीकार करें तो भगवान ने इसीलिए मार्ग बनाया है। जो गृहस्थ है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और जो विरक्त है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगर कोई प्रवृत्ति भोग की आती है तो धर्मयुक्त भोग भोग लेना उसके लिए पाप नहीं होगा, लेकिन निवृत्ति मार्ग के लिए किसी भी तरह प्रवृत्ति को स्वीकार करना नहीं है।
तो आप तो गृहस्थ मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में, तो धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करते हुए काम पर विजय पाइए। गलत चिंतन, पराई माता बहनों की तरफ होना, गलत मोबाइल में दृश्य देखना, गलत लोगों का संग करना, ये छोड़ दो। नाम जप करो, गुरुवाणी का पाठ करो। जो नाम जप हम भगवान का बोलते हैं वही वाहेगुरु है। वाहेगुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण को ही वाहेगुरु कहा गया, वही वाहेगुरु श्री कृष्ण है। तत्व एक है ना, तो हम उसे राम कहें या कृष्ण कहें या वाहेगुरु कहें, वो तो एक ही है ना। जब उसका हम सुमिरन करते हैं तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो जब हृदय को आनंद मिलने लगेगा तो बाहर फिर गंदी बातों में मन नहीं जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तो फिर मन भोगों में नहीं जाता। और जब तक अपने हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक ये भोगों में जाएगा। तो हम अपने हृदय को आनंद में करें। कैसे? गुरुवाणी का पाठ करके, खूब वाहेगुरु का नाम जप करके, और उनकी सामर्थ्य से ही। देखो, आप लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय। जब हम वाहेगुरु का सुमिरन कर रहे हैं तो सारा वैभव वाहेगुरु का, तो वाहेगुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह मद पर फतेह हो जाएगी। फतेह का मतलब होता है विजय होता है। बोले अमुक अमुक जगह फतेह प्राप्त की, तो गुरु बल से ही तो फतेह प्राप्त होती है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो काम क्रोध पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं। बिना काम क्रोध पर विजय प्राप्त किए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, है सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा। जहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं, जहाँ काम नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो खूब नाम